तो लगता है कि बच्चों में नेचुरल टैलेंट बहुत है। ऐसे घरों के भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को कई तो यही नहीं पता कि हमारा बच्चा है कौन सी क्लास। आज हम बात करेंगे प्राइमरी शिक्षा को लेकर, जो हमारा बिल्कुल जहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आज उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरेंद्र सर, जो 15 साल से प्राइमरी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। आप हमें बताएं, प्राइमरी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहले भी बात हुई, मैं बच्चों में मेरा बहुत मन लगता है और पिछले 15 साल से अपने जीवन का बहुत सारा समय बच्चों में ही रहा। गांव में स्कूल है तो कोई यहाँ समस्याएं भी थी तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, लेकिन अनुभव बहुत अलग हुए, ऐसे हुए कि जो मैं वाकई में सबसे बांटना चाहता हूँ। मैंने देखा कि बच्चों में जो नेचुरल टैलेंट है, गाँव के बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे ज़्यादा हैं। ऐसे घरों के भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को कई को तो यही नहीं पता कि हमारा बच्चा है कौन सी क्लास में, लेकिन इतना टैलेंट मैंने उनके पास देखा, इतना टैलेंट मैंने उनके अंदर देखा कि मुझे खुद हैरत होती है। और मैं सिर्फ ये जानकारी मैं सबको देना चाहता हूँ कि गाँव में जिन बच्चों पे हम ध्यान नहीं दे पाए उनमें कितना टैलेंट है। और कई प्रोग्राम हुए, आप भी आए हमारे स्कूल में, हमारे सभी अधिकारी भी आए, डीएम सर आए, एसपी सर आए, सीडीओ सर आए, एडीएम सर आए। तो जो बच्चा ये हमारा नवोदय स्कूल में गया वो पूरे स्कूल में सेकंड आया, और यहाँ से बच्चे शामली स्कूल में गए, वो लगातार फर्स्ट या सेकंड बड़े स्कूल में, शहर के स्कूल में जाके। तो उसमें मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई हमने क्या 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 कैसी हमारी मेहनत है। तो लगता है कि बच्चों में नेचुरल टैलेंट बहुत है। और रही मेरा तरीका कोई ये रहा कि भाई छोटे बच्चों पे जैसे मैं देखता था कि भाई बहुत सारा कोर्स, बहुत सारी किताबें, तो ये मुझे इसमें बड़ी दिक्कत थी कि छोटे छोटे बच्चों पे आप कितना प्रेशर पड़ता है। तो मैं बहुत, इससे मुझे दिक्कत पड़ती थी। हम बहुत थोड़ा अब देखिए, आप थोड़ा सा हिसाब लगाइए कि नर्सरी से 5वीं करते करते 8 साल होते हैं। 8 साल बहुत लंबा समय है। तो अगर आप बच्चे को 10-20 शब्द, 30 शब्द रोज सिखाएं तो कितना सीखेगा। और आप बच्चे को एकदम से ज़्यादा दे दें तो वो बोझ में आएगा, प्रेशर। अब ये 15-20 साल एक बच्चे को पढ़ना है तो छोटे छोटे बच्चों को इतना बोझ। तो ये थोड़ा थोड़ा सिखाया तो बच्चे इतना जल्दी सीख गए, इतना सीख गए, वो हमें भी हैरत हुई। तो यही है कि मैं मेरी सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भी छोटे छोटे बच्चों पे आप ज़्यादा प्रेशर मत डालो, क्योंकि बहुत लंबा समय है। एक बच्चे को 15-20 साल पढ़ना है। 5वीं-8वीं क्लास तक तो बच्चे खेल खेल में पढ़े। फिर हमारे बच्चे, मैंने देखा कि सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत अच्छे किए। और बच्चे, छोटा स्कूल है, ग्राउंड, लेकिन बच्चे थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। और कला, पेंटिंग, ये हमारे अलग अलग टीचर ने अलग अलग उन्हें सिखाया, तो वो कला पेंटिंग भी कई बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी अद्भुत रही कि मेरा तो मन ये है कि भी सब ये जान पाए कि बच्चों में नेचुरल टैलेंट कितना है। और गांव के बच्चे तो, यहाँ हमारा स्कूल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, खर्च भी ज़्यादा नहीं है। अब मुझे कई बार ये लगा कि पहले जैसा स्कूल नहीं था, तो मैं कई बार शामली शहर के बच्चे के भाई बहुत महंगा स्कूल है, ज़्यादा पैसे। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो पैसे, मुझे लगा कि भाई पैसे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसका खर्च भी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं था, तो बहुत कम पैसों में इतने अच्छा रिजल्ट आया। तो अब ये चलो 10-20% लोग बाहर चले गए महंगे स्कूल में, लेकिन ये जो 80% गाँव के लोग, बहुत जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या उनके बच्चों के पास टैलेंट नहीं है? ये बच्चे मेरे या तेरे नहीं, ये मान के चलिए आपके देश की संपत्ति है भाई। यही बच्चे कल डॉक्टर, टीचर बनेंगे। अभी हमारे अधिकारी आए, उन्होंने बताया, डीएम सर आए थे कि इंद्र विक्रम सिंह जी, उन्होंने बताया कि जहाँ मैं पढ़ा एक कमरा पक्का था। सीडीओ सर ने बताया कमरा था ही नहीं। और अभी सीडीओ सर आए थे, बहुत अच्छे, वो 2-3 बार आए तो बड़ा खुशी हुई। वो कहते थे कि हम तो बहुत पिछड़े गांव से, बहुत दूर के गांव से आए, तो इतने छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ के बच्चे इतने बड़े बड़े अधिकारी बन के आए, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? तो यही बातें हैं। ये मैं चाहता हूँ कि भाई सब जाने, आप सबको बताएं कि भाई गाँव के बच्चों में कितना टैलेंट है, अगर उनके सही तरीके से ध्यान दें। पहले एक्चुअली ऐसा होता था कि प्राइमरी स्कूल में जो हमारे पढ़ाया जाता था, आजकल मैं देखती हूँ कि ना सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा सिलेबस है, कहीं ना कहीं बच्चा नहीं इतना कवर कर पाता। शुरू में ही उसे एलकेजी में ही बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें छोटे बच्चों को किस तरह की, मतलब किस तरह गाइड करना चाहिए जब वो स्टार्टिंग है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात हुई, मैं पहले भी यही कहा कि ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की और स्कूल टीचर की बनती है।
अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये तोलने की चीज तो है नहीं। तो पेरेंट्स ने देखा कि भी इतनी बड़ी बड़ी किताबें, बच्चा बहुत जल्दी अफसर बन जाएगा। कहीं ना कहीं लोग प्रभावित भी हैं कि वहाँ तो हाँ इतनी सारी बुक्स हैं, हाँ। इतना सब कुछ है। तो वो एक तरह का, आप देखिए मेरे लिए वो एक तरह का व्यापार भाव है। कोई बुरा माने अच्छा माने मैं नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों के लिए मैं नहीं मानता कि भाई ज्यादा बोझ पेरेंट्स को दिखाने के लिए। अब छोटा बच्चा 5-6 साल का, वो तो कुछ कहेगा नहीं, आप उसे कुछ भी दे दो वो तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं, उसे तो आप जहाँ डाल दो जो दे दो। लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब थोड़ा सुधार की तरफ है बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पेरेंट्स भी देखा कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, जब एमटेक एमबीए करके भी रोजगार नहीं है, तो अब चर्चा तो होगी कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो तरीका तो बदलेगा। तो अब मैं पहले से विचार करता आया, जब से मेरे बच्चे स्कूल में जाने लगे तब से देखता आया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मुझे पीड़ा होती थी। लेकिन अब वो है कि भाई शिक्षा तो जानकारी के ऊपर बात है। अब ना आपने तोलने की चीज का तो आप कह सकते हैं भाई इतने रुपए किलो है। शिक्षा के बारे में तो रिजल्ट आते आते 20 साल लगते हैं। तो एक बच्चा 4-5 साल का गया, कभी BA MA करेगा या BTech MTech करेगा, फिर रोजगार मिला या नहीं मिला। वैसे मैं अपनी तरफ से शिक्षा को सिर्फ एक रोजगार के लिए नहीं मानता। शिक्षा बच्चे का जीवन है, उससे समाज में कैसे रहना है, या भाई अपने समाज और देश के लिए भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, या वो कुछ इस लायक करें कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ, वो मैं ज़्यादा मानता हूँ। रोजगार एक हिस्सा है, सिर्फ रोजगार ये मैं पहले भी नहीं मानता था, मैं अभी नहीं मानता। आजकल ऐसा भी है कि बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि परसेंटेज को लेकर, कि भाई उसकी परसेंटेज आपकी ज्यादा आनी चाहिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा देखिए ये कितनी बातें हैं, कहीं बहुत गड़बड़ है। इसीलिए अब परसेंटेज इतनी है। अब आप सर्वे निकालिए, कक्षा 6 में जाने के बाद बच्चों का लेवल 2 और 3 का भी नहीं है, तो परसेंटेज 90% रिपोर्ट कार्ड में रख देने से क्या बच्चा इतना योग्य हो गया क्या? ये नहीं, परसेंटेज का क्या मतलब, बच्चे ने कितना सीखा। मैं ये मानता हूँ कि बच्चा कितना सीख रहा है। अब जैसे परसेंटेज की बात है, अगर हमारे स्कूल के बच्चे के नंबर यहाँ हमारे स्कूल में 90% है, तो शामली जाके 92 है, तो वो मैं नंबर मानता हूँ। अब यहाँ हमने रख दिया 90 और वहां जाके पता लगा 18, तो वो तो नंबर नहीं है, ये भी होता है। अभी सरकार ने कह दिया कि भाई 5वीं क्लास तक बच्चे को फेल नहीं कर। अब 20% भी आएंगे तो हमें 40-50 तो रखनी है, हम 70-80 रख दें, उससे क्या होगा? ये परसेंटेज नहीं, बच्चे को इतना जरूर माँ बाप को जानना पड़ेगा कि भाई बच्चे को आया क्या, बच्चे ने सीखा क्या। मैं अपने बच्चों के नंबर मैंने कभी नहीं देखे, मैं नंबर कभी नहीं देखता। नंबर बच्चे ने आया, बच्चे को आया क्या, बच्चे ने सीखा क्या। परसेंटेज वाले बच्चे भाई BTech MTech MBA क्या होगा, क्या सबको नौकरी मिल गई क्या? क्यों बच्चों को परेशान करते हैं आपके इतने नंबर। अभी मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उन्हें वो इतना काम है, इतना समय बच्चों के लिए निकालते हैं। हमारे छोटे से स्कूल में इतने बड़े बड़े अधिकारी आए, तो शिक्षा पे चर्चा भी हो रही शुरू, ध्यान भी है। लेकिन पेरेंट्स को मैं मानता हूँ, जैसे गांव है, किसान है, मजदूर है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि भाई बच्चों के पास कितना टैलेंट है। अब मुझे काफी साल लगे, अब धीरे धीरे अधिकारी आए, प्रोग्राम किए, तो मैं पेरेंट्स को बुलाया, उन्हें सही जानकारी दी। तो उसमें मेरी मेहनत, कहते हैं कि मेहनत है, मेरी स्कूल में तो मेहनत थी, मुझे नहीं लगता कि मेहनत थी। अब स्कूल खर्च गाँव में गरीब घरों के बच्चे हैं, तो टीचर की मेहनत के पैसे भी कई बार निकलना मुश्किल होता है। तो वो चलो मैंने मगर कोई बात नहीं है, तो अब अपना मन क्या समझाए भाई, चलो एक इलेक्शन लड़ दिए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पैसे तो कहीं भी खर्च हो जाते हैं। शौक था, लेकिन रोजगार चाहिए। अब मेरे लिए मैं इसे रोजगार नहीं ऐसा मानता, क्योंकि मेरी रुचि और मेरे आनंद का काम था, शौक का काम था, तो मैं इसे रोजगार वाली बात में तो। लेकिन आमतौर पे जो कोई स्कूल गांव में शुरू करेगा तो उसे रोजगार, उसे ये कि भाई तेरा खर्च निकल जाए, वो गांव में बड़ा मुश्किल है। तो ये पेरेंट्स को जानकारी कितनी है, क्योंकि लेकिन अगर थोड़ा प्रयास किया जाए, मैं मानता हूँ कि मैं, देखिए मेरे लिए तो मैं दुनिया में सबसे अच्छा काम मानता हूँ। अब बच्चे मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी इनमें मिलती है, आनंद मिलता है। और मुझे नहीं, हमारे सभी अधिकारी आए, वो भी बहुत खुश हो गए। तो ये कि भाई ये कमरा बनाया नहीं बनाया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये कमरा और बनाए तो मेरी तरक्की हो जाएगी, ये तो देखो गलत है।
बच्चे 4-5 घंटे स्कूल में रहते हैं, हाँ, उसके बाद वो 12 घंटे बराबर। और इससे भी ज्यादा हो सकता है वो वक्त अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हाँ। पापा दादी के साथ हाँ, गुजारते हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि सब कुछ स्कूल में नहीं मिल पाता, हाँ, हाँ। घर का माहौल मतलब कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, अब जिसके घर का जो माहौल काफी टाइम से चला आ रहा है, किसान है, मजदूर, मेरे पास तो ज्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे हैं। मैंने पहले ही बताया कि उन्हें बहुत को ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा है कौन सी क्लास में। तो माहौल की जहां तक बात है, कमी है, मैं मानता हूं। मुझे जहां तक कोई मिलता है, पेरेंट्स आ जाते हैं, मैं कभी घंटा 2 घंटा बच्चों का ध्यान रखूँ। और जैसे कोई मान लिया मुझे पता लगा कि भाई ये ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं कोई कोई, तो मगर भाई आप पियो तो बच्चे के सामने मत जाओ, बच्चे से बचो। बच्चा बाहर भी निकलता है तो उसकी संगति का ध्यान रखो आप। मैं इतना इसलिए कर पाया कि मुझे इसी काम में आनंद है, इसी काम में खुशी है। मैं और कोई ऐसा, मुझे सबसे ज्यादा जरूरी यही लगा कि भाई जैसे राजनीति में लोग कितना समय देते हैं, कुछ लोग गांव में राजनीति के नाम पे भाई इलेक्शन लड़ना है, साल साल भर कई 6 साल तैयारी करेंगे, तो मुझे मेरे आनंद में ये काम था तो मैं दे पाया। लेकिन सब लोग इतना नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स के लिए अभी धीरे धीरे ये कि सोशल मीडिया हो या कई बार मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे अधिकारी या हमारे नेता, बड़े नेता कहीं भी मीटिंग करे तो वो ग्राम प्रधान या लोगों को थोड़ा इस बारे में उनके सामने ये बात रखें कि भाई आप थोड़ा, या स्कूलों वगैरह में आए बड़े अधिकारी, जैसे हमारे यहाँ भी आए प्राइमरी स्कूल में अधिकारी है, तो उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि भाई आप थोड़ा अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। तो इस तरह से और अच्छा हो सकता है कि भाई अधिकारी गाँव में जाए, मीटिंग वगैरह करते रहते हैं अधिकारी, तो वो इस बात को रखें। पढ़े लिखे लोग, मैं मानता हूँ कि भाई जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन बच्चों में मेरा तेरा नहीं करें। बच्चों में मेर तेर नहीं होनी चाहिए कि अपने गांव के बच्चों को आप अपना माने। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार, दिल्ली लखनऊ में बैठी सरकार हमारे लिए सब कुछ करे, तो हम अपने गांव के बच्चों के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं। आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। शायद वो भी एक, मुझे लगता है कि मतलब एक देखिए कमी एक बात है, मैं ऐसा मानता भी। हूँ, देखिए प्रयास किसी भी काम के लिए, अब मान लिया मेहनत जो भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स की हरी मेहनत मजदूरी, उनका लक्ष्य बच्चे की, बच्चा कुछ हो जाए, बच्चा अपने लायक, तो वो अगर कहीं कोई कुछ कमी रहेगी तो वो जानकारी की कमी मानता हूँ। तो जानकारी देगा कौन? पढ़े लिखे लोगों को देनी चाहिए। या सरकार इतने काम करती है, अधिकारी हमारे गांव गांव भी जाते हैं, तो वो जहाँ जाए मीटिंग में ये बात रख दे, पेरेंट्स के सामने ये बात रख दे। ग्राम प्रधान को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि भाई आप महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, भाई आप पेरेंट्स को आप थोड़ा इनसे बात करो बच्चों के बारे में। और एक मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि कई बार 15, 16, 17 साल के बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं भटक के। वो बहुत बहुत उसका मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि एक बच्चे के साथ एक घर का घर डूबता है। और ये नहीं कि वो अकेला पिएगा, अपने साथ किसी और को भी ले लेगा, वो अकेला नशा करेगा। तो ये देखिए सारे काम सरकार पे हम लोग छोड़ते हैं, ये मैं पहले भी गलत मानता था। गांव हमारा भी है, देश हमारा भी है, समाज हमारा भी है, तो हम सब हर बात के लिए हम सरकार को देखें। सरकार के जिम्मे वैसे भी बहुत काम है, ये नहीं कि सरकार बहुत काम करे। तो हम अपने बच्चों के लिए, तो मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए, गाँव के, समाज के जो भी पढ़े लिखे लोग, उन्हें अपना कुछ समय बच्चों को जरूर देना चाहिए। सर ये बात है, आप सेहत पे बताते बच्चों के, आजकल बच्चों क्या होते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, चिप्स खा लिए, ये खा लिए, पेरेंट्स भी अलाउड करते हैं कि भाई पेटीज खा लें। कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा बीमार भी हो गए इस वजह से। देखिए विकास सारा बहुत ही गड़बड़ है कि ये पेस्टिसाइड वगैरह का। अभी इस साल मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि इस साल एक अकेले उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चे 14,700 बच्चे कैंसर पीड़ित पाए। हम छोटे थे तो सुनते थे किसी पिक्चर में किसी हीरो को कैंसर हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे, अब फिर आप क्या करेंगे भाई जब। और रही गाँव में, जैसा हमारे पास पेरेंट्स वगैरह आते तो मैं उनको कई बार बिस्कुट या चिप्स वगैरह, कुरकुरे ऐसी चीजें देते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप बच्चों की सेहत का ध्यान रखो। अब जिस समय नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, जब बीमार हो जाएगा डॉक्टर के पास मुझे लेके जाओगे, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ गई, पेप्सी वगैरह पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स। अभी एक बात देखिए आप कि 50 रुपया किलो कोल्ड ड्रिंक,
पहले हमारे यहाँ भाई लस्सी छाछ बोलते हैं, वो नींबू पानी, इसका रिवाज था। अब कोई भी बात होगी कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोई भी बात हो कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बच्चे तो पिएंगे। बच्चों को तो आप जैसा रखोगे बच्चे ऐसा रहेंगे। तो अभी ये जो सारा शिक्षा में जो गड़बड़ है, सेहत में जो गड़बड़ है, इसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसे हमारे गांव में कई बार या हमारे अधिकारी आए मीटिंग दोनों रखे, तो वो अधिकारी जहाँ भी जाए मैं ये मानता हूँ कि वो भी दो बात करें, क्योंकि वहाँ गांव के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, जो भी भाई वो हमारे प्रतिनिधि है, उन्हें मैं मानता हूँ बहुत काम है, लेकिन अपने मीटिंग में 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग में 5 मिनट वो बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई आप बच्चों की शिक्षा और सेहत पे आप थोड़ा खुद ही ध्यान दो। क्योंकि अब कोई भी अधिकारी सरकार घर घर तो जाएगी नहीं। पेरेंट्स की थोड़ी सी जानकारी की कमी कहिए या लापरवाही कहिए, बच्चों को बुरा तो देखो कोई नहीं चाहता। अब उन्हें पता ही नहीं कि इनका, अब ये सारी चीजें ऐसी है कि इनका रिजल्ट काफी साल बाद आता है, एकदम तो आएगा नहीं। तो वो सोचते हैं चल सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। अब सब कर रहे हैं तो भैया नुकसान भी सबका हो रहा है। उसका असर आने वाले समय पे बच्चे, हमारे बच्चे अगर मान लिया गाँव में ज्यादा बच्चे नशे की तरफ जाए, मैं ये कई बार पूछता हूँ कि भाई क्या क्या चाहते हो, वही गाँव में 100 नशे वाले हो या 100 अफसर हो, क्योंकि 100 अफसर तो अच्छा है, तो मगर भाई माहौल दो, कोशिश करेंगे तो ही तो बनेगी। बिना प्रयास के तो देखो प्रियंका जी कुछ नहीं हो। प्रयास किसान भी करता है, मजदूर करता है, सरकार बहुत प्रयास करती है, आप भी कर रहे हैं। मैं भी जो बच्चों में मेरा मन है तो मैंने जो मुझे करता, जो मैं जानता हूँ वो कर सकता हूँ करता हूँ।